नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरा हुआ है। महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई है। वोट चोरी को लेकर अगर आप विपक्ष की सक्रियता देखें तो कई मोर्चों पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे सासाराम में रैली के बाद अगले दिन संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के साथ हलफनामे की कॉपी लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के झूठ को उजागर करने लगे। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। बीजेपी सक्रिय नजर नहीं आ रही। विपक्ष लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर लोकसभा चुनावों के नतीजे संदेह के घेरे में आ चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सवालों का अंबार पैदा कर दिया। उनके जवाब का मजाक उड़ने लगा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्विटर पर जाकर देखिए तो ज्ञानेश कुमार के दावों की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। इन सब के बीच आईटी सेल की ताकत से लैस गोदी मीडिया के बीच उछालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर खबरों से इन मामलों को दबाने का पूरा प्रयास फेल हो चुका है। वोट चोरी का आरोप लोगों के संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ में चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज में मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट। महाभियोग से क्या होगा? यही होगा कि संसद में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दलीलों को लेकर शानदार बहस हो जाएगी। तब शायद देखने को मिलेगा कि बीजेपी आज के उदाहरणों से इसका जवाब दे पाती है या 50 साल पहले की घटनाओं से जवाब देने आती है। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार में एसआईआर को लेकर चर्चा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन महाभियोग अगर आ गया तो चर्चा करनी पड़ जाएगी। इस बहस का अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, नहीं दे पा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर झूठ बोलने के आरोप। यहां संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसद हलफनामा लेकर यही तो कह रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश के सामने झूठ बोला। यह उस हलफनामे की कॉपी है जो चुनाव आयोग को 2022 में दी गई। 18,000 वोटर के नाम काटे गए थे। उन सभी ने शपथ पत्र दिया, जिसके बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि कोई हलफनामा नहीं मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, सागरिका घोष, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, डीएमके सांसद कनिमोई सहित कई सांसद हलफनामे का मॉडल लेकर प्रदर्शन करने लगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने हलफनामा दिया है तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसके जवाब में उन्होंने कह दिया सपा की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला है। 4 घंटे के बाद अखिलेश यादव ने हलफनामा जमा करने की डिजिटल रसीद ट्वीट कर दी और 18 अगस्त को पत्रकारों के बीच हलफनामे के प्रिंटआउट बांटने लग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पहले ही एक जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया होता तो पूरे देश में यह खेल रुक जाता। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ,
कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और